श्री हनुमान जी एक बार इनको शनि देवता परेशान करने आ गए थे। शनि देवता ने कहा हम सब पे तो चढ़ते ही हैं, एक बार इन पे भी चढ़ जाते हैं। तो हनुमान जी के पास शनि देव आए, बोले हनुमान जी को आपके ऊपर हमारी 7.5 चढ़ गई है। हनुमान जी बोले देखो पहली बात तो हम दोनों गुरु भाई हैं, पर चलो अब आप आ ही गए हो तो करना क्या चाहते हो? तो बोले आप अकेले अकेले बोर हो जाते होगे, तो हम चाहते हैं कि हम आपके संग दें, मतलब आपके संग रहें। हनुमान जी बोले मोस्ट वेलकम, पधारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि से सबरी दुनिया घबराती है कि बोले जितना दूर रहे उतना ठीक है, पर हनुमान जी कहते आप आ जाओ, पर एक बात बताओ हमारे शरीर में बैठोगे कहाँ? हृदय में सिया राम जानकी, चित्त में सिया राम जानकी, हमारे दिमाग में 24 घंटे माता सीता जानकी और श्री राम लला। एक ही जगह हमारे पूरे अंग में जो अभी खाली है, जहां आप बैठ सकते हो, क्या? हमारी पूंछ, वो अभी खाली है, तो आप उसमें विराज सकते हो, आप उसमें विराज जाइए। शनि देवता बोले कोई बात नहीं, पूंछ में बैठ जाएंगे। तो श्री शनि देवता पूंछ में बैठ गए हनुमान जी के। पर अब शनि देवता की गत देखो कैसी भाई। हनुमान जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ही अयोध्या में नाम संकीर्तन प्रभात फेरी करते हैं, शाम होते होते ही श्रीलंका पहुंच जाते हैं, दोपहर इनकी होती है हरिद्वार में, फिर इनका थोड़ा बहुत स्नैक्स का जो टाइम होता है वो लेने वृंदावन में आ जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के रोज चक्कर लगाते हैं, रोज चक्कर लगाते, पूरा समुद्र पार करते, पर्वत पार करते। और ऐसी इनकी दिनचर्या, रात की इनकी दिनचर्या अब खत्म हुई कि अगले ही मिनट पे दूसरे दिन की दिनचर्या चालू हो गई। अब जहाँ जहाँ ये जाएं, पेड़ों से जंगलों से निकलते भाई, पर्वतों से निकलते, और तो कुछ टकराए ना, इनकी पूंछ टकराए, और जैसे टकराए तो शनि देवता वहां जा करके टकराए। पूरे एक दिन शाम आते तक शनि देवता का सर फोड़ डाला। शनि देवता आए और आकर के बोले महाराज आप अकेले ही रहो तो बढ़िया है, भगवान के भक्त से हमारा पाला पड़ने वाला नहीं है। भगवान के भक्त प्रेमी जन तो इनकी दुनिया, इनकी दिनचर्या सब अलग है, इसलिए आप अपने घर, हम अपने घर तो ही ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे, शनि देवता भी भगवान के परम वैष्णव। हमारे ब्रज में देखो, कोकिलावन गए हो कभी? कोकिलावन बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ शनि देवता विराजमान है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए नित्य वहीं विराजे रहते। तो ऐसा नहीं है, पर शनि के 2 रूप हैं। एक रूप वो है जो अभक्तों के लिए, जिनमें जीवन में कोई भक्ति नहीं है, उनके लिए शनि टेढ़े हो सकते हैं, पर जो भगवान के परम वैष्णव हैं उनके लिए तो शनि बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, शांत हैं। तो ना तो किसी ग्रह से डरता भगवान का, अकुतो भया कुतो भी भया नास्ति, क्या डरने की आवश्यकता? भैया तुम्हारे पास पुलिस की आईडी कार्ड हो तो आधे काम तो वैसे ही दिखा करके बना लेते हो। ये देखो हमारे पास ये है, हमारे संग वाले हैं ना, जो अब ज़्यादा पोल तो नहीं खोलनी चाहिए पर चलो खोल देते, आप भी अपने ही हो। उनके हाथ में वो रहता काला काला वॉकी टॉकी, तो आधी जगह पर तो वो उसी डरा डरा के उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको दिखा हटो 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 हटो। सामने वाले अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी देख, अच्छा भैया कोई बड़ा ही होगा, कोई लेकर के चल रहा है। तो छोटी सी परिचय से भी आदमी इतने काम निकाल लेता है कि उसको किसी से, वैसे ये माथे का आपका जो तिलक है ना, ये आपका आईडी कार्ड है, ये आपकी गले की तुलसी की माला, ये आपका आईडी कार्ड है। कहीं भी जाओगे ठाकुर जी के सामने तो परिचय इसी से दिया जाएगा, तुम कौन हो? आप तो चलो खैर अब हमें परिचय हो गया, पर हम जहाँ कथा करने जाते बहुत सारे लोग मिलते, ये तिलक देखते ही हम समझ जाते, हम पहले ही बोल लेते हैं राधा वल्लभ श्री हरिमन, देख करके ही वो हमें देखेगा तो हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्णा। ये पहचान है भक्तों की, और कोई इसमें भेद न करो भैया। देखो ये भेद दृष्टि हटानी पड़ेगी। ये जब तक भेद दृष्टि रखोगे ना, संप्रदायों की, गुरुओं की,
धर्मों की, तब तक समझ नहीं पाओगे रस तत्व को। इसको हटा दीजिए। सभी धरती गोपाल की, सब सृष्टि उनकी है, हम सब उनके आश्रित हैं। सबका पिता का रूप अलग है, सबके पिता का स्वरूप अलग है, पर सब है तो एक ही। जाना तो सबको एक ही जगह है, मंजिल तो सबकी एक ही है। तो ये होगा ना, माथे पर गले में होगा, हाथ में नाम जाप होगी, माला होगी, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई अघटित घटना भी आपको डरा नहीं सकती। डरते कौन है? अब जिसके जीवन में खुद ही कमाई 5,000 रुपया हो तो वो क्या 20,000 का खर्चा करेगा? उनको डर लगेगा। जिसकी कमाई नहीं है जीवन में, वो डरते फिरते हैं चीज़ों से, परिस्थितियों से। हाथों में ग्रहों की अंगूठी पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, वो हम किसी के विरोध में नहीं बोलते और ना हमारा अधिकार है। सबकी अपनी अपनी रुचि है भैया, सब अपने अपने हिसाब से करो। पर हम तो ब्रज में रहते, तो ब्रज की पद्धति ही बता सकते हैं आपको। प्रेम की जो पद्धति वो ऐसा कहती है। भगवत रसिक, भगवत प्रेमी, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। खूब आनंद से जियो। कोई दिन खराब होंगे भी ना, दिन आड़े टेढ़े होंगे भी, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी उससे खुशी है, तो भी उससे आनंद है। जैसे रुचि है सो करिए, जो तुम्हारी रुचि है वैसा करो। हम तो आपके आश्रित हैं, हम तो आपके शरणागत हैं। ऐसे बनिए, निर्भय बनिए। और ये निर्भयता भक्ति से ही आएगी, ये निर्भयता प्रेम से ही आएगी। नहीं तो आधी दुनिया तो हमने भैया बस ऐसे ही डर डर में ही घर बेच देते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता। तो भागवत उसी विश्वास का प्रतीक है, भागवत उसी शरणागति का प्रतीक है जो हमारे हृदय में उस विश्वास को परिपक्व करता है, मजबूत करता है, हमें भगवान भरोसे जीना सिखाता है।